Aim right, achieve big at KR Mangalam University. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीज फायर को लेकर ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान आया है। इजराइल हमला रोकेगा तो हम भी हमला रोक देंगे। अराक्ची की तरफ से अब्बास अराक्ची की तरफ से ये बात कही गई। ईरान सुबह 4 बजे से हमले रोक देगा और इस वक्त ईरान में 4:42 सुबह के हो रहे हैं, मतलब हमले रुक चुके हैं ईरान की तरफ से इजराइल पर। लेकिन इसके बाद अगर इजराइल की तरफ से कोई हमला होता है ईरान पर, तो ईरान भी इस पर जवाबी कार्रवाई करेगा। ये सीधे तौर पर सैयद अब्बास अराक्ची की तरफ से ये बात कही गई है। और हमले अगर दोनों तरफ से रुके रहे तो 24 घंटे के बाद इसे युद्ध विराम माना जाएगा। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, सैयद अब्बास अराक्ची का एक एक्स पोस्ट आया है जिसमें सीज फायर लफ्ज का वो इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, लेकिन ये जरूर लिख रहे हैं। मैं वो एक्स पोस्ट जो है वो अपने दर्शकों को पढ़ के सुना देता हूं। और उन्होंने लिखा, द मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ आवर पावरफुल आर्म्ड फोर्सेस टू पनिश इजराइल फॉर इट्स एग्रेशन कंटिन्यूड अंटिल द वेरी लास्ट मिनट एट 4 AM। 4 बजे तक ये ईरान की तरफ से हमले आखिरी मिनट तक जारी थे। इजराइल को पनिश करने के लिए इस लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है। यानी सीधे सीधे अब हम इसको कह सकते हैं कि ईरान की तरफ से कंफर्मेशन मनीष आ गया है। देखिए, ये जो उनके मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से औपचारिक तौर पर जरूर कहा गया है, लेकिन फिर से अब से कुछ देर बाद और इसमें क्लैरिटी मिलेगी। उसकी वजह बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं कि अगर इजराइल ये हमला रोकता है तो उसके बाद वो उसे आगे परस्यू करते हुए इसको रोकेंगे। और यही वजह है कि अब सबकी नजर इस समय ईरान के ऊपर है, ईरान और इजराइल के इस युद्ध में, कि जब उनके फॉरेन मिनिस्टर ये बात कह रहे हैं, सैयद अब्बास अराक्ची बोल रहे हैं, अराक्ची बोल रहे हैं, और वो ये बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि अगर इजराइल इस हमले को रोकता है तो उसके बाद वो सोचा समझा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से एस्केलेशन हुआ है उस पर डोनाल्ड ट्रंप की कितनी भूमिका है, क्योंकि इजराइल उनकी बात जरूर मान सकता है। हो सकता है संभवतः कि डोनाल्ड ट्रंप के इस स्टेटमेंट के बाद इजराइल जो हमले जो वो कर रहा था, जो अलग अलग एरियाज में कर रहा था, यहां तक कि जो उनके मिलिट्री बेसेस और साथ में वाइटल इंस्टॉलेशंस है वहां पर कर रहा था ईरान में, उन सबको जरूर रोक दे। लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से जो कहा गया है उसमें ये बहुत ही क्लैरिटी मिलती है कि पहले ईरान इसको देखेगा, सोचेगा, समझेगा और तब जाकर ये सीज फायर की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन रेफरेंस के तौर पर 2020 की सिचुएशन लगभग कमोवेश ऐसी ही थी हुसैन, जब ठीक इसी तरह से, लेकिन सीधे तौर पर यह कह दिया गया कि ईरान वुड नॉट एस्केलेट फर्दर, फाइनल डिसीजन इज पेंडिंग, ये अभी कहा गया है। और सुबह 4 बजे तक जो है वो लास्ट मिनट तक हमले हुए हैं और उसके बाद अब ईरान की तरफ से फिलहाल इसे रोक दिया गया। लेकिन अगर इजराइल की तरफ से कोई एग्रेशन होता है तो उसका सीधे तौर पर जवाब दिया जाएगा। मनीष, आप बने रहिए। एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि मिडिल ईस्ट में 12 घंटे के लिए सीज फायर लागू हो गया है। इसके बाद युद्ध समाप्ति मानी जाएगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि सीज फायर पर ईरान और इजराइल राजी हो गए। ट्रंप की पोस्ट के मुताबिक 6 घंटे के अंदर इजराइल और ईरान दोनों अपने मिशन पूरे कर लेंगे। इसके बाद 12 घंटे के लिए सीज फायर होगा। ट्रंप के मुताबिक पहले ईरान सीज फायर करेगा और इसके 12 घंटे बाद इजराइल सीज फायर करेगा। 24 घंटे के बाद 12 दिनों के युद्ध की समाप्ति मान ली जाएगी। ट्रंप ने सीज फायर के लिए इजराइल और ईरान के साथ पूरी दुनिया को बधाई दी। अपनी पोस्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा कि यह युद्ध कई सालों तक हो सकता था, इससे मिडिल ईस्ट को बहुत नुकसान होता, बड़ा नुकसान होता, लेकिन शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। और अब सैयद अब्बास अराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी तरफ से इसकी एक तरीके से कंफर्मेशन की गई है। सभी को बधाई। इस बात पर इजराइल और ईरान के बीच पूरी तरह से सहमति बन गई है कि 12 घंटों के लिए पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम होगा। अब से लगभग 6 घंटों में जब इजराइल और ईरान अपने अंतिम मिशनों को पूरा कर लेंगे, जिसके बाद युद्ध को समाप्त माना जाएगा। आधिकारिक तौर पर ईरान युद्ध विराम की शुरुआत करेगा और 12वें घंटे में इजराइल युद्ध विराम की शुरुआत करेगा और 24वें घंटे में 12 दिवसीय युद्ध के आधिकारिक अंत को दुनिया द्वारा सलामी दी जाएगी। प्रत्येक युद्ध विराम के दौरान दूसरा पक्ष शांतिपूर्ण और सम्मानजनक बना रहेगा। मैं दोनों देशों इजराइल और ईरान को उस सहनशक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता के लिए बधाई देना चाहता हूं जिसे 12 दिवसीय युद्ध कहा जाना चाहिए।
ये एक ऐसा युद्ध है जो वर्षों तक चल सकता था और पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। ईश्वर इजराइल को आशीर्वाद दे, ईश्वर ईरान को आशीर्वाद दे, ईश्वर मध्य पूर्व को आशीर्वाद दे, ईश्वर संयुक्त राज्य अमेरिका को आशीर्वाद दे और ईश्वर विश्व को आशीर्वाद दे। ट्रंप बहुत सारी दुआएं कर रहे हैं ईरान के लिए, इजराइल के लिए और पूरी दुनिया के लिए। बहरहाल अच्छी बात है, सीज फायर हो गया है, लेकिन थोड़ा सा जो कंफ्यूजन था वो और वक्त के साथ साथ क्लियर होगा। मनीष, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही अभी भी है कि जिस पैलेस्टीनियन कॉज के लिए बात हो रही थी, सारी जंग हुई कि फलस्तीन के मसले का कोई हल निकले, जहां पर हजारों की तादाद में लोगों की जानें गई हैं, पूरा गाजा और फलस्तीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है, उसको लेकर के क्या इस डील में कोई बात हुई है? क्या जो कब्जे वाले इलाके हैं वो इजराइल वहां से हटेगा? क्या होगा? अभी इसको लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं है। देखिए, एक जज डोनाल्ड ट्रंप जिस बात के लिए जाने जाते हैं वो उन्होंने अपनी भूमिका बिल्कुल क्लियर कर दी है, स्टेटमेंट दे दिया है, सीज फायर की बात कह दी है और उसके अलावा जो भी रूपरेखा है उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी ईरान की तरफ से औपचारिक जितना कंफ्यूज हम हैं उतनी ही कंफ्यूजन ईरान में भी है और संभवतः हो सकता है इजराइल में भी हो कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो कहा गया है उसमें अब से कुछ देर बाद और क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन चाहे गजा हो, पैलेस्टीन हो या उसके अलावा इजराइल के जो हमले थे, ये जो सीज फायर है वो ईरान के ऊपर जो लगातार अटैक किया जा रहा था, ईरान के ऊपर जो उनके मिलिट्री ठिकाने थे उनको निशाना बनाया जा रहा था, उसको लेकर सीज फायर की बात इस समय डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। लेकिन इसमें कोई भी क्लैरिटी इस भूमिका में नहीं है कि आगे आने वाले समय में इसकी रूपरेखा क्या होगी। जो जिस तरह से ईरान सपोर्ट कर रहा था, क्या वो चलिए, अभी बहुत अर्ली है, थोड़ा सा 4:18 इस वक्त इजराइल में हो रहे हैं और ईरान में तकरीबन 4:52 सुबह के हो रहे हैं, तो थोड़ा सा और जब सूरज निकलेगा इन तमाम देशों में